Hello everyone, welcome to my channel Purple Brain. Today we are going to start our new chapter number 10, Light, Sound and Force from the Learning Science Cordova publication, class 3, right? Till yet we have completed chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9, and today we are going to start our chapter number 10. सो वट आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, हम क्या क्या कर पाएंगे. लिस्ट ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, हम ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे कि वो क्या होते हैं. डिस्क्राइब साउंड एंड नॉइस, साउंड क्या होता है और नॉइस क्या होता है, उन दोनों के बारे में हम जान पाएंगे. डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है हम उसके बारे में जान पाएंगे. नो व्हाट इज शैडो, शैडो के बारे में जान पाएंगे. डिस्क्राइब फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे. सो कैन यू सी इन डार्क रूम, क्या आप एक डार्क रूम में देख सकते हैं. नो यू नीड लाइट टू सी, नहीं आपको देखने के लिए एक रोशनी की ज़रूरत है. फ्रॉम वेयर डू यू गेट लाइट, आपको लाइट मिलती कहाँ से है. लेट मी फोकस माई कैमरा फर्स्ट. राइट, आपको लाइट मिलती कहाँ से है. यू गेट लाइट फ्रॉम द सन, कैंडल, लैम्प, टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा. हमें लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है. अंधेरा होता है रूम में तो हम क्या क्या लेके जाते हैं अपने रूम को लाइट करने के लिए. कैंडल्स चलाते हैं, लैम्प चलाते हैं, टॉर्च चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, है ना. और हमारे डे को कौन ब्राइट करता है, हमारे डे को कौन लाइटफुल बनाता है. सन, है ना. हम पूरे वर्ल्ड को तो नहीं दे सकते ना टॉर्च कैंडल से लाइट, तो हमें पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है. सन को. और सन क्या होता है, एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सन क्या है, एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. मून इज आल्सो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. ओके, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग बट सन इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. फाइन. वी कैन डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इंटू टू ग्रुप, हम सभी चीज़ों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस. हम हर एक चीज़ को, जितनी भी चीज़ें हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस. लुमिनियस क्या होता है, जो हमें रोशनी देती हैं, लाइट देती है, उनको बोलते हैं लुमिनियस. और नॉन लुमिनियस वो होती हैं जो हमें लाइट नहीं देती. फाइन. तो अब हम बात करते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते क्या है, जो हमें लाइट देते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है और हमें वो कैसे लाइट देते हैं. ठीक है, हम आज उसके बारे में रीड करेंगे. ऑब्जेक्ट्स डैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें हमें लाइट देती हैं, रोशनी देती हैं, प्रकाश देती हैं, उनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. किस किस से हमें लाइट मिलती है. बल्ब, कैंडल, टॉर्च एक्सेट्रा आर लुमिनस ऑब्जेक्ट. आप रूम में एंटर होते हो, सपोज करो आप रूम में गए, वहाँ पे तो अंधेरा है, लाइट ऑफ है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ का जो बल्ब लगा है ना, लाइट लगी होती है, आप उसको स्विच ऑन करेंगे तो आपके रूम में क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी. बल्ब क्या करता है, लुमिनियस प्रोवाइड करता है. देन कैंडल, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट चलेगी, पावर कट ऑफ हो गया, तो आप क्या फाइंड आउट करने लगते हो, कैंडल. पहले पता है जब हम लोग छोटे थे, हो सकता है आपके घर में भी कभी कभी कैंडल यूज़ करते हो, लेकिन अब तो मोस्टली पता है कब कैंडल यूज़ करते हैं, जब किसी का बर्थडे आता है ना. आपने देखा आपके बर्थडे पे कैंडल्स आते हैं, छोटी छोटी, लिटिल, है ना. लेकिन पहले क्या होता था, ऑयल लैम्प जलाते थे, कैंडल्स जलाते थे अपने घर पे. तब टॉर्च वगैरह नहीं होती थी. ठीक है, लालटेन होती थी, वो जलाते थे, लैटर्न्स बोलते हैं जिनको. तो कैंडल क्या होता है, हम कैंडल को ब्लो आउट करते हैं अपने बर्थडे पे. ठीक है ना, आपको रिमेंबर होगा. तो कैंडल्स क्या होता है, आप कैंडल को अगर जलाएंगे मैच बॉक्स के साथ में, तो वो भी हमें क्या देती है, लाइट जलाती है ना, लाइट देती है हमको. लुमिनस ऑब्जेक्ट है. टॉर्च, टॉर्च किससे चलती है, सेल से चलती है, उसको बैटरी चाहिए होती है. ठीक है, उसको पावर कहाँ से मिलती है, बैटरी से चाहिए होती है. टॉर्च भी हमें क्या देती है, लाइट. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल लैम्प होता है, सिंपल लैम्प होता है, और दिया होता है ना, ऑयल का जो दिया होता है उससे भी हमको लाइट मिलती है. सोलर पैनल होते हैं, उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सोलर लाइट्स होती हैं, आपने देखा रोड की साइडों में जो वो लगी होती है ना लाइट्स, रोड लाइट्स होती हैं, तो वो क्या होती है, उनमें से काफ़ी लाइट्स क्या होती हैं, सोलर पैनल से चलती हैं. ठीक है, जो सन से लाइट लेके फिर हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं. नाउ लेट्स कम टू नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डैट नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो चीज़ें हमें लाइट नहीं देती उनको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हमें लाइट कौन कौन सी चीज़ें नहीं देती, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर
एक्सेट्रा। आपने कभी देखा है कि किसी की पेंसिल में टॉर्च जल रही है, किसी की बुक में टॉर्च चल रही है? नहीं ना। ये क्या होती हैं? नॉन ल्यूमिनस थिंग्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जो ल्यूमिनस चीज़ें होती हैं ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमको चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस चीज़ों को हम कब देख सकते हैं? जब लाइट होती है। अब अंधेरा है, ठीक है, बिल्कुल डार्क है रूम में, और सपोज करो आपके घर की लाइट जा चुकी है, पावर कट है, पावर कट ऑफ है, और आपको अपने रूम से कोई कैंडल फाइंड आउट करके लेके आनी है। अब तो बिल्कुल अंधेरा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप ऐसे हैंड लगा लगा के देखोगे कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, आपको फील करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को किसकी हेल्प से देख सकते हैं? लाइट की। When lights fall on them, only then we can see the non-luminous objects. The sun is the main source of heat and light on earth. Sun main source है किस चीज़ का? ये very important line. This is the sun is the main source of heat and light on earth. जो sun है वो लाइट का, रोशनी का और गर्मी का, अर्थ का सबसे बड़ा सोर्स है। जो अर्थ के ऊपर लाइट है ना, और जो हीट है वो किससे मिलती है हमको? सन से। इट इज़ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसको किसी भी तरीके की पावर, बैटरी या कोई ऑयल नहीं चाहिए होता। ये नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये खुद से ही हमें लाइट देता है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नेम सम लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी है ना, तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? लुमिनियस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? विच गिव अस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमें लाइट क्या क्या दे रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट दे रहा है? सन, यस, दिस इज व्हाट? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द सन? Sun is a natural luminous object. This one is a luminous object. And lamp, table lamp is a luminous object. Bulb is a luminous object. और कुछ है यहाँ पे luminous object? नहीं। अब हम बात करते हैं कर्टन। कर्टन इज अ नॉन लुमिनस। कर्टन हमें लाइट थोड़ी देता है, नहीं देता ना। यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, नहीं, ये भी हमें लाइट नहीं देते। वॉल नहीं, पेंसिल नहीं, बुक नहीं, ये सब क्या है? हमारे नॉन लुमिनस। हमारी चेयर भी है, वो भी क्या है? नॉन लुमिनस। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट की आपको यहाँ पे नेम लिखनी है, 3 नेम लिखनी है। सन, टेबल लैम्प एंड बल्ब। नेक्स्ट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पेंसिल, बुक, कर्टन, चेयर, ठीक है। जो भी मैंने आपको 4 बता दिया, कोई भी 3 लिख सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक कवर हो गया होगा, आपको समझ आया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, शेडो। शेडो का मीनिंग क्या होता है? परछाई, ठीक है। लाइट अ टॉर्च ऑन अ टेबल, नाउ प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द बुक। अब आप एक काम करो, ठीक है, आप अपने घर पे कोशिश करके देखना, चाहे तो आप ये वीडियो पॉज करके ना करते हुए भी देख सकते हो, ओके। लाइट अ टॉर्च ऑन अ टेबल, आप एक टेबल के ऊपर एक टॉर्च को जला के रखो। नाउ प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च एंड द टेबल। अब आप क्या करो? टेबल की और टॉर्च के बीच में एक बुक रख दो। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? अ डार्क इमेज अपीयर्स ऑन द टेबल बिहाइंड अ बुक। अब आपको क्या नज़र आएगा कि एक बहुत बड़ी इमेज क्या है? टेबल के ऊपर आ रही है बुक की। दिस इज अ शैडो ऑफ द बुक। अब आपको देखो मेरा हैंड नज़र आ रहा है, दिस इज़ माई हैंड ना। आपको बुक के ऊपर मेरा हैंड की शेडो नज़र आ रही है, ऊपर से लाइट जा रही है। देखो इधर से सपोज करो मैं अपना थंब यहाँ से मूव कर रही हूँ, यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, इस साइड से लाइट आ रही है मेरे हैंड के ऊपर, और ये मेरे हैंड की इमेज इधर आ रही है ब्लैक कलर में। ये क्या दिख रहा है आपको बुक पे? मेरे हैंड के बैक साइड में दिख रहा है आपको ये छाया, मेरे हैंड की शेडो, इसको बोलते हैं हम शेडो। ये बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, आप एक बार करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप यहाँ पे बुक भी प्लेस कर सकते हो, अपना कोई फेवरेट टॉय भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है, या फिंगर्स के साथ में ना फनी फनी इमेजेस बना के देख सकते हो, ठीक है, क्रोकोडाइल टाइप, या कोई स्पैरो बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहें, आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक स्टॉप द पाथ ऑफ लाइट। शेडो कब बनती हैं? जब कोई भी चीज़, चाहे हम ही क्यों नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ लाइट का पाथ रोकती है। अब देखो यहाँ पे क्या, बुक पे डायरेक्ट लाइट आ रही है और मैंने यहाँ पे लाइट रोकने की कोशिश की। अब देखो क्या हो गया, मेरे हैंड ने लाइट रोकने की कोशिश की तो क्या हो गया, क्या हुआ?
शेडो फॉर्म हुई है ना, शेडो बनी है ना। अब देखो मैं आपको अपना पेन शो करती हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने अपना पेन शो किया, देखो पेन ने क्या किया, लाइट को ब्लॉक किया, लाइट के पाथ को ब्लॉक किया। तो बुक के ऊपर देखो पीछे शेडो आ रही है ना, ठीक है, शेडो ऐसे फॉर्म होती है। सम थिंग्स लाइक ग्लास डू नॉट फॉर्म शेडो बिकॉज दे लेट द लाइट पास थ्रू दैम। जैसे कांच के गिलास होते हैं ना, स्टील वाले नहीं, स्टील वाले की शेडो बनेगी। जो कांच के गिलास होते हैं ना, आप उसको देखना, रखिए उसके ऊपर आप लाइट डाल के देखना, ठीक है, तो वो उसकी शेडो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। जो चीज़ें खुद के अंदर से लाइट पास होने देती है उनकी कभी भी शेडो नहीं होती। जो लाइट को ब्लॉक करती हैं, अब मेरे हैंड के अंदर से तो लाइट नहीं निकलेगी ना, पेन के अंदर से भी नहीं निकलेगी, ठीक है। और ये एक बाउल है, बाउल के अंदर से भी नहीं निकलेगी, देखो है ना, बाउल इज़ अ हार्ड। सो दिस इज़ दीज आर माई मार्कर्स। देखो लाइट ब्लॉक हो रही है ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी ही शेडो बन जाएगी, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। You can see dark image on the ground when you stand under the sun. A shadow is always formed on the opposite side of the light. आप कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होके देखना, ठीक है, जब सन होता है ना डे में, तब तो आपकी एक शेडो ग्राउंड पे आपको नज़र आएगी ऐसे ऐसे। ये क्यों होगा? क्योंकि आप लाइट का पाथ रोक रहे हो, ठीक है। और हमेशा जो है शेडो कहाँ बनेगी? लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इधर सन है ना, लेफ्ट साइड में सन है, लेकिन शेडो कहाँ है? राइट साइड में। अब यहाँ सन अब वो आ गया, आप लाइट जहाँ से भी फॉलो करोगे, लाइट जहाँ से भी थ्रू आउट करोगे, शेडोज़ के अपोजिट में होगी। अब लेफ्ट में था सन तो राइट में बनी शेडो, अब अप है तो शेडो कहाँ बनेगी? डाउन में। और अब अगर सन जो है वो राइट साइड में है तो शेडो कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड में। फाइन। द साइज ऑफ द शेडो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द चेंज द पोजीशन ऑफ द सन। जो हमारी शेडो होती है वो ज़रूरी नहीं है सेम पोजीशन में रहेगी, ठीक है, सेम साइज़ में रहेगी। देखो यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे राउंड होगी, छोटी सी होगी, फिर बड़ी हो गई। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर जो लाइट आ रही है वो कौन सी पोजीशन में है, कितनी तेज़ी से वो लाइट आ रही है, ठीक है। नाउ डू यू नो मून इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एज इट शाइन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आपको पता है जो मून है वो नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का, आप सबको पता होगा ना ये चीज़। तो जो मून है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो किससे ब्राइट करता है? आपने देखा है जो मून होता है शाइन सो ब्राइट इन द नाइट ना, जो मून होता है रात को कितना प्यारा प्यारा लगता है, सिल्वर कलर का, है ना, कितने अच्छे से वो ब्राइट ब्राइट रहता है, चमकता है आसमान में। लेकिन उसकी खुद की लाइट तो नहीं होती, तो वह कैसे शाइन करता है? कैसे शाइन करता है? विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से वो शाइन करता है। कैसे? वो सन से उसकी थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है? रात को शाइन करता है। अ फायर फ्लाई इज़ अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट अदर दैन द सन एंड द स्टार। आपने फायर फ्लाई को देखा जिसको जुगनू बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछना जुगनू किससे बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, उनके अंदर ना, उनकी बॉडी के अंदर भगवान जी ने ऑलरेडी एक रेडियम फिट किया होता है। वो क्या होता है? लाइट के, जब वो लाइट क्या होता है डे में, वो रेडियम क्या होता है, वो ना शाइन को ऑब्जर्व कर लेता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो रात को जब फ्लाई करते हैं ना तो वो ब्राइट करता है उनका वो बॉडी पार्ट, बैक साइड उनकी बॉडी का। तो उससे क्या होता है, वो अपना रास्ता देखने में हेल्प करती है उनके वो बॉडी पार्ट, जो उनका बॉडी पार्ट शाइन करता है ना, उनको रास्ता देखने में उनकी हेल्प करती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, फायर फ्लाई क्या होती है, तो आप एक काम कीजिएगा, फायर फ्लाई लिख के यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा या गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको उसकी इमेज नज़र आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन द मॉर्निंग द शेडो इज़ लॉन्ग। मॉर्निंग के टाइम पे आप अपनी शेडो देखेंगे तो वो लॉन्ग होगी, ठीक है, लंबी होगी। इन द मून द शेडो इज़ शॉर्ट। दोपहर के टाइम भी हमारी शेडो जो है वो छोटी होगी। इन द इवनिंग द शेडो इज़ लॉन्ग। शाम को फिर से हमारी शेडो की हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी। कीप योर वाटर बॉटल ऑन अ क्लीन टेबल। आप अपनी एक वाटर बॉटल लीजिए और एक साफ़ सुथरे टेबल पर उसे रखिए, उस टेबल के ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। आप सभी लाइट्स को बंद कर दीजिए, अपने रूम की कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, फ़ोन की भी नहीं, टॉर्च भी नहीं जलनी चाहिए। सो दैट इज़ डार्क इन द रूम। तो अब क्या है, अब अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कमरे में बिल्कुल अंधेरा, ठीक है, कोई लाइट नहीं जल रही। नाउ लाइट अ टॉर्च ओवर द टॉप ऑफ द बोटल। अब आप क्या करो, टॉर्च को बोतल के ऊपर चलाइए। जैसे आपने बोतल रखी और सारी लाइट रूम की बंद कर दी और ऊपर से आपने टॉर्च ऑन करके बिल्कुल बोतल के ऊपर ऐसे रख दी, ठीक है।
उससे क्या होगा, ऑब्जर्व द साइज ऑफ इट्स शेडो। अब आप क्या करो, साइज ऑब्जर्व करो शेडो का। यहाँ पे देखो उसने ऊपर से लाइट लगाई, लाइट चलाई, तो जो बोतल का शेडो है बिल्कुल छोटा है। देखो जैसे सन अगर हमारे हेड पे होगा, टॉप पे होगा, तो हमारी शेडो क्या होगी, शॉर्ट। वैसे जब लाइट हेड पे होगी, अप साइड होगी, टॉप पे होगी, तो हमारी शेडो क्या होगी, शॉर्ट। देन लाइट द टॉर्च फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बोतल। अब हमने क्या किया, राइट साइड से हमने बोतल को किया, राइट साइड ये रही, ठीक है, राइट साइड से हमने बोतल के ऊपर टॉर्च को फ्लैश किया। अगेन द लाइट टॉर्च फ्रॉम, पहले हमने लेफ्ट से किया और फिर हमने राइट से किया, ठीक है। ऑब्जर्व द साइज ऑफ शेडो इन ऑल द केस। अब देखिए आपने जब ऊपर से की थी लाइट तो हमारी शेडो जो थी वो छोटी थी, फिर आपने लेफ्ट से किया तो हमारी शेडो क्या हो गई, लॉन्ग, फिर आपने राइट से किया तब भी हमारी शेडो क्या हो गई, लॉन्ग, ठीक है। डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। द शॉर्टेस्ट शेडो फॉर्म व्हेन टॉर्च इज ओवर द टॉप ऑफ द बॉटल। शॉर्टेस्ट शेडो कब होती है, जब जो टॉर्च है वो बॉटल के ऊपर से लाइट को फ्लैश करती है। दिस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट शेडो एट नून। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दोपहर के टाइम आपकी शेडो बनती है। दस लेंथ ऑफ शेडो चेंजेस विद द चेंज इन पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो शेडो है वो फिक्स साइज की नहीं रहती, वो डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन से कितनी लाइट हमारी बॉडी के ऊपर आ रही है, या कोई भी लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और कौन सा ऑब्जेक्ट उस लाइट के पाथ को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वी कैन सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ। हम चीज़ें किससे देख सकते हैं, लाइट, एयर और लेंस। किससे देख सकते हैं हम, वी कैन सी द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ, यू नीड लाइट टू सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइट। वी कैन सी द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव लाइट आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं उनको बोलते हैं लुमिनस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ए, लुमिनस ऑब्जेक्ट। फाइन। सन इज अ डैश ऑब्जेक्ट। क्या है, सन क्या है, एक नॉन लुमिनस, लुमिनस और ओपेक्यो। सन क्या है, अब हम सन के बारे में देखेंगे, ठीक है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। इट इज़ अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है ये, नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द साउंड। साउंड क्या होता है, आवाज़ें, ठीक है, जो हम सुनते हैं, ठीक है। साउंड क्या होता है, आवाज़ें होती हैं, ध्वनि भी बोलते हैं इनको। जो हम बोल रहे हैं, जो सॉन्ग हम सुन रहे हैं, अगर कोई हमसे बात कर रहा है, हम बोलते हैं ना आवाज़ नहीं आ रही, आप बहुत धीरे बोल रहे हो या बहुत बहुत तेज़ बोल रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, तो वो भी क्या है, साउंड ही है। कोई क्या होता है, चिल्ला के बोलना हो गया आपका बहुत तेज़ साउंड, और थोड़ा धीरे बोलना हो गया आपका कम साउंड। इन ओवर डेली लाइफ वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। हम डेली अपनी लाइफ में काफ़ी अलग टाइप की आवाज़ें सुनते हैं। देखो आपकी आवाज़ अलग है, आपके पापा की अलग, आपके भैया की अलग, मम्मा की अलग, है ना। तो आपको आवाज़ से पता चल जाता है कि आपको कौन बुला रहा है, मम्मा बुला रही है, भैया बुला रहा है, या दीदी बुला रही है, दादा बुला रहे हैं, दादी बुला रही है, ठीक है। और वैसे ही एनिमल्स के साउंड होते हैं, बर्ड्स के साउंड होते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। द रिंगिंग ऑफ अ फोन, द honking ऑफ हॉर्न्स, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। फ़ोन की रिंग आना, आपके मम्मा के फ़ोन की अलग रिंग होगी, आपके पापा के फ़ोन की अलग रिंग होगी, है ना। वैसे ही आपको पता चल जाता है कि किसका फ़ोन आ रहा है, किसके फ़ोन में कॉल आ रही है, मम्मा के फ़ोन पे या पापा के फ़ोन पे। तभी आप कहते हो मम्मा आपका फ़ोन आ रहा है, पापा आपका फ़ोन आ रहा है। द honking, अब आप गली में खेल रहे हो, ठीक है, या आप रोड पे जा रहे हो और पीछे से किसी ने honk किया, हॉर्न बजाया, तो उससे आपको पता चलता है कि पीछे से हमारे पास कोई आ रहा है, हमें साइड होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो हमें लग सकती है। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास बर्ड हैं, जब वो चहचहाते हैं, ठीक है, जब वो अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में गाना गाते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, ये क्या है, अलग अलग तरीके के साउंड हैं। सम साउंड्स आर सॉफ्ट वेल सम आर लाउड। कुछ साउंड जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, उनको सुनने में मज़ा आता है। जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, सूदिंग से हम सॉन्ग सुनते हैं, मज़ा आता है हमको। और मम्मा से स्टोरी सुनना भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई मम्मा, आपने कोई गलती करी, मम्मा ने आपको डांट दिया और लाउडली बोला ये आपने क्या किया, तो आपको वो साउंड सुनना अच्छा नहीं लगता ना, मम्मा ने क्यों डांटा।
ठीक है। जब मम्मा प्यार से बोल रही है वो है सॉफ्ट साउंड, और जब गुस्से से बोल रही है वो है लाउड साउंड। सम आर प्लेजेंट एंड सम आर अनप्लेजेंट। कुछ साउंड हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हमें सुनने में मज़ा आता है, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको सुनने में मज़ा नहीं आता। मम्मा से प्यारी कराने में मज़ा आता है ना, मम्मा जब प्यार से बुलाती है, और जब मम्मा गुस्से से बुलाती है तो मज़ा नहीं आता ना। तो शरारती भी मत किया करो, ओके। प्लेजेंट साउंड किसका होता है? जो बर्ड्स होते हैं उनके प्लेजेंट साउंड होते हैं, उनकी आवाज़ें हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, अर्ली मॉर्निंग, और आप कभी ध्यान से देखना, जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत बहुत सूदिंग चिरपिंग करते हैं, बहुत सूदिंग, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। सॉफ्ट साउंड, जब हम धीरे धीरे कोई बात बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी के कान में धीरे से बोलते हैं, उसको भी हम सॉफ्ट साउंड में ला सकते हैं। लाउड साउंड क्या होता है? जब जैसे कोई ढोल बजा रहा है या किसी की शादी हो रही है, वहाँ पे बैंड बाजा होता है ना, तो वो क्या होता है? लाउड साउंड। डीजे का भी क्या होता है? साउंड लाउड होता है, बहुत तेज़ से जो आवाज़ आती है, जिनको हमें मतलब वो अगर वो साउंड चल रहा है तो हम किसी और की बात को सुन नहीं सकते, दूसरों की आवाज़ धीमी हो जाती है। वी लाइक सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड। हमें कौन सा साउंड पसंद है? सॉफ्ट एंड प्लेजेंट। वी डू नॉट लाइक लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। हमें लाउड और अनप्लेजेंट साउंड अच्छा नहीं लगता। नॉइज़, ये तो थी साउंड के बारे में बात, अब है नॉइज़ का मतलब होता है शोर, ठीक है। मैम बोलते ना डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, वो वाला शोर की बात हम बात अब करेंगे। साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नॉइज़। जिस साउंड को सुनने में हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो बहुत तेज़ होता है और कुछ भी समझ ना आए, जिनसे हम परेशान हो जाते हैं जिस साउंड को सुन को, उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़। टू मच ऑफ नॉइज़ इज़ बैड फॉर ओवर हेल्थ। ज़्यादा नॉइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैड है। बेटा नॉइज़ जो है एक टाइप का पोल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन करने से बचना चाहिए। टू मच ऑफ नॉइज़ इज़ बैड फॉर ओवर हेल्थ। ज़्यादा शोर सुनने से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। जैसे कुछ लोग हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं, या वो क्या हो सकता है इनका कईयों की क्या होता है, ब्रीदिंग जो होती है ब्रीदिंग वो हाई हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते, उनकी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा साउंड को टॉलरेट नहीं कर पाते। इट हार्म्स आवर ईयर्स एंड मेक अस डीफ इफ़ वी रिड्यूस नॉइस, वी कैन रिड्यूस नॉइस बाय, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस किस चीज़ों से हम नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता है ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने से हमारे कान भी ख़राब हो सकते हैं और हम बहरे हो सकते हैं, हमें सुनना बंद हो सकता है। जैसे ईयरफोन लगा के कहीं सुनते हैं ना सॉन्ग वगैरह, या आपने जो तेज़ से आके किसी के कान में कुछ बोलते कुक ऐसे बोल देते हैं छोटे बच्चे, है ना, तेज़ से आपने चिल्ला दिया किसी के कान में, किसी को क्या हो सकता है समटाइम, अगर किसी के कान वीक हैं, ईयर वीक हैं, तो उसके ईयर क्या हो जाएंगे, हार्म हो जाएंगे, और वो बहरा भी हो सकता है। नाउ वी कैन रिड्यूस नॉइस बाय, हम नॉइस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? स्पीकिंग सॉफ्टली, प्यार से बोल के, धीरे धीरे बोल के, अच्छे से बात करके। ऑलवेज प्लेइंग टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम इन लो वॉल्यूम। हमें हमेशा टीवी और म्यूज़िक सिस्टम है वो हमेशा लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो और मम्मा की डांट खाने से भी आप बच जाओगे, ओके। नाउ लेट्स कम टू फोर्स। इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट around us like books, desks and chairs. They do not move on their own. We need to push or pull them to move. आपने कभी देखा किसी चेयर को जो खुद से चलने लग जाए? कोई डेस्क देखा है आपने खुद से चल के आ गई और आपकी मम्मा ने आपको बोला कि चलो बेटा पढ़ लो, और बुक एकदम से आपके पास आई चल के, चलो चलो मुझे ओपन करो, मुझे पढ़ो, ऐसा होता है? नहीं ना, because they all are no living things, so they cannot move, they cannot grow. अभी हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में आपकी बुक में, लिविंग नो लिविंग थिंग्स वाले में। इन ओवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस लाइक बुक, डेस्क एंड चेयर। हमारी लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि बुक्स, डेस्क एंड चेयर्स। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से नहीं चलती। वी नीड टू पुश और पुल दैम टू मूव। अगर आपको चेयर के ऊपर बैठना है तो आप क्या करेंगे? अगर उसको सेट करके बैठे तो आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे और फिर बैठेंगे, या आप जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठेंगे तो आपको उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा चेयर को, फिर आप उसके ऊपर बैठ के अपना खाना खाएंगे, और फिर जब आपका खाना हो जाएगा फिर आप उसको चेयर को दोबारा पुश करोगे अंदर की तरफ, उसको सेट करोगे, है ना। अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, खींचना और धकेलना। खींचना क्या होता है? जैसे हम आप किसी मॉल वगैरह में गए, ठीक है, या आप अपने घर की बात ले लो, आपने डोर को खींचा,
ठीक है, तो वो क्या हो गया, बंद हो गया। अगर आपने उसको पुल किया, पुल मतलब धकेलना, तो वो ओपन हो गया। ठीक है, आप ये करके देखना। अगर आप डोर को पुश करते हैं, पुश मतलब आगे की तरफ हम उसको भेज रहे हैं, उसका मतलब है कि आप उसको ओपन कर रहे हो। ठीक है, और पुल मतलब खींचना, उसको आप बंद कर रहे हो। ठीक है, ये डोर के बारे में बता रही हूँ। पुश और पुल अप्लाई टू अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब देखो ये छोटा बेबी यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है, वो अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है, फोर्स से पुश कर रहा है, चला रहा है आगे, पुश कर रहा है ना, वो पुल तो नहीं कर रहा ना, खींच तो नहीं रहा, वो पुश कर रहा है, चला रहा है, उसको आगे की तरफ धकेल रहा है। फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हो, शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आपके हाथ में कोई बलून है या कोई बॉल है, आपने क्या किया, उसको ऐसे किया अपने हैंड से, ऐसे किया आपने उसको, तो उसकी क्या होगी, साइज़ चेंज हो गई। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, आपके पास क्ले होगी, आप देखना आप उसको राउंड राउंड बना लेना बॉल जैसे, और आपने जैसे अपने हैंड में रखी उसको ऐसे किया, तो उससे क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। पहले वो राउंड राउंड था, अब वो अजीब ही बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी चलती हुई चीज़ को भी रोक सकते हैं। कैसे, आपने क्रिकेट मैच देखा या फुटबॉल वगैरह, हैंडबॉल वगैरह आप खेलते हो, तो क्या होता है, बॉल को आप कैच करते हो। ठीक है, अगर कोई भाग रहा है तो आप उसको पकड़ लेते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। व्हेन वी मूव समथिंग बाय अप्लाइंग फोर्स वी डू वर्क। व्हेन वी मूव समथिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स वी डू वर्क। काम क्या होता है, जब हम फोर्स लगा के कुछ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्क। अब यहाँ पे फोर्स में कितने कितने पार्ट हो गए, पुश एंड पुल। ठीक है, पुश एंड पुल, पुश मतलब धकेलना होता है, पुल मतलब होता है खींचना। और पुश एंड पुल पे जो हम, पुल पे जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हम मूव करते हैं किसी चीज़ के ऊपर अपना फोर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, वर्क। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ अ लाइट डैश इज फॉर्म्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ ब्लॉक करता है तो क्या फॉर्म होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक या स्टॉप द पाथ ऑफ लाइट। क्या फॉर्म होता है, शैडोज। क्या होता है, शैडो। तो ऑप्शन विल बी शैडो। ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें, साउंड, शैडो एंड क्लाउड, तो वी विल टिक द शैडो ओनली। वी लाइक डैश साउंड। हमें कैसा साउंड पसंद है, कैसा साउंड पसंद है हमें, वी लाइक सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड। हमें कैसा साउंड पसंद है, सॉफ्ट एंड प्लेजेंट। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस, सॉफ्ट, लाउड, नॉइसी। यस, देयर इज एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन है इधर, सॉफ्ट। सो वी विल टिक द ऑप्शन ए, सॉफ्ट। अ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड। बहुत तेज और जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उस साउंड को आप क्या बोलते हैं, साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नॉइस। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ लाइक दिस, लाउडनेस, नॉइस एंड फोर्स। यस, देयर इज एन ऑप्शन नॉइस। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है रगड़ना या रगड़ खाना, घर्षण, उसको बोलते हैं घर्षण। ठीक है, जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, देखो मैं बुक को क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरी स्किन और जो पेज है उसके बीच में रबिंग हो रही है, हम दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, जब हम आपस में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को आप तेज़ तेज़ करेंगे, रब करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। रोल अ बॉल ऑन अ फ्लोर। आप एक बॉल को अपने फर्श पर डालिए, ठीक है, रोल कीजिए। आफ्टर सम टाइम इट स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। आप उस बॉल को चलाओगे, फेंक दिया आपने उसको बॉल को, ठीक है, थोड़ी देर वो स्पीड पे चलेगी और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वाई डज द बॉल स्टॉप। जो बॉल है वो रुकी क्यों, उसका रुकने का कारण क्या है, द बॉल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। जो बॉल है वो किसकी वजह से रुकी है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स डैट स्लो द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या एक स्पेशल फोर्स होता है जो चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब आप अपना जो आपका स्कूल शू होगा, आप उसमें देखना नीचे अलग अलग डिज़ाइन बने होंगे, बने हैं ना,
ठीक है। आपकी जो स्लीपर्स होंगे आप उसमें देखना, उसमें भी अलग अलग डिज़ाइन बने हैं। वो क्यों बने होते हैं? ताकि जब आप फर्श के ऊपर चलें, ठीक है, फ्लोर के ऊपर चलें, तो वो एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन करे, आप फिसल के नहीं गिरें। ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है? बेसिकली हमारी स्पीड को स्लो करता है। ठीक है। अगर आपके शूज़ में नीचे वो डिज़ाइन नहीं बने होंगे और वो बिल्कुल फ्लैट होगा विदाउट एनी डिज़ाइन, तो आपके गिरने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है। आप अपनी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, धड़ाम से गिर जाओगे नीचे। ठीक है। सो मूव, पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें पुश और पुल में ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है फोर्स। किसमें करना पड़ता है? पुश एंड पुल में, फ्रिक्शन से ज़्यादा। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन देन द बॉल विल कीप ऑन रोलिंग। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो बॉल जो है वो लुढ़कती रहेगी, लुढ़कती रहेगी, लुढ़कती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस इज इन कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ होता है? रफ सरफेस में। ठीक है। जो उबड़ खाबड़ होती है, रफ, जो स्मूथ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो होता है रफ, कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ होता है? रफ में, स्मूथ में नहीं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर फ्लैट चप्पल बिल्कुल बिना कुछ उसके नीचे कोई डिज़ाइन नहीं, आप उसको पहन के चलोगे तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा और आप रोल करते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, लुढ़कते ही जाओगे। ठीक है। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लीपिंग ऑन अ सरफेस एंड दस हेल्प अस टू मूव। जो फ्रिक्शन है वो हमें फिसलने से बचाता है और हमें सही से चलने में हमारी मदद करता है। नाउ लेट्स कम टू द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जो हमें लाइट देते हैं, वो क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉइस, loud and unpleasant sound is called noise. Force, a push or a pull applied to a body is called force. Friction, a force that slow down the movement of the object. Force की friction क्या होता है? What is friction? A force that slows down the movement of the object. जो slow करता है movement किसी भी object की, इसको क्या बोलते हैं? Friction. Now let's come to the points to remember. Objects can be luminous like the sun and bulb or non-luminous like pencil and chair. Object कैसे भी हो सकता है, हैं वो luminous हो सकता है non-luminous हो। What are luminous object? Object that give us light. Light कौन देता है हमें? sun and bulb, torch, lamp, oil lamp, ठीक है, candles. And now let's come to non-luminous object. Non-luminous object क्या होते हैं? Object that do not give light, जो हमें लाइट नहीं देते, like pencil and chair. Shadow is formed when an object block the path of light. Shadow कब बनती है? जब लाइट के रास्ते